जादुई उड़ने वाली लहंगा और चोली। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक की सभी परियां पृथ्वी पर घूरने आती है और पृथ्वी का नजारा देखकर बहुत खुश होती है। पहाड़, जंगल, पक्षी, पशु देखकर परी लोक की सभी परियां बहुत खुश होती है और सभी परियों के साथ घूमते घूमते एक बुलबुल परी बिछड़ जाती है और बुलबुल परी का पैर एक झाड़ी में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ से घूमता हुआ एक राजकुमार जा रहा था। तभी राजकुमार बुलबुल परी की आवाज सुनकर उस झाड़ियों के पास जाता है और राजकुमार अपने तलवार से झाड़ियों को काटकर बुलबुल परी को आजाद करवा देता है। राजकुमार दिखने में बहुत ही आकर्षक एवं खूबसूरत थे। बुलबुल परी राजकुमार की बहादुरी देखकर प्रभावित हो जाती है। तभी राजकुमार कहता है, रात में इस तरह रुकना अच्छी बात नहीं है। मेरा राज इसी पास में है, क्या आप वहाँ जाना चाहोगी? हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ दिनों तक बुलबुल परी उसी राज्य में रहती है और रहते रहते बुलबुल परी को राजकुमार से प्यार हो जाता है और राजकुमार को भी बुलबुल परी से प्यार हो जाती है। तभी दोनों मिलकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं। तभी परी लोक से रानी परी बुलबुल परी से मिलने आती है और रानी परी कहती है, बुलबुल परी, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? तुम एक परी हो और वो एक इंसान है। परियां और इंसान का कभी मेल नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। पर रानी माँ, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करके रहूंगी। इसका तो कोई उपाय होगा ना? अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सुनो, अगर तुम्हारी शादी जैसे ही उस राजकुमार से हो जाएगी, तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम परियों की तरह कभी उड़ नहीं पाओगी। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा परीलोक से कोई भी संबंध नहीं रहा। पर मैं हूँ तो तुम्हारी माँ, अगर कभी संकट में पड़ोगी तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। उसके बाद बुलबुल परी और राजकुमार का शादी हो जाता है और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उसके गांव में एक डायन आती है जो कि गांव के सभी बच्चे को उठाकर ले जाकर एक ऊंची पहाड़ी पर बंदी बना लेती है। डायन की एक ही मकसद थी कि वह गांव के सभी बच्चे को एक देवी माँ को चढ़ाकर वह सबसे शक्तिशाली डायन बन जाएगी। इसी वजह से हर रात में वह गांव के बच्चे को उठाकर एक पहाड़ी पर ले जाया करती थी। बच्चे चोरी होने के खबर सुनकर गांव में अफरा तफरी एवं दहशत का माहौल था। गांव वालों ने इसकी शिकायत राजकुमार से की। राजकुमार साहब, आप मेरी मदद करिए, मेरा बेटा इस गांव से गायब है। मेरा बेटा ला कर दीजिए, वरना मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी। हाँ राजकुमार साहब, मेरा भी बेटा गायब है। कल से ही मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि आपके बच्चे सही सलामत मिलेंगे। राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ डायन को पकड़ने का योजना बनाते हैं। जैसे ही डायन गांव में आती है तो राजकुमार मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। राजकुमार के तलवार का असर डायन पे थोड़ा भी नहीं होता है। बेवकूफ, मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं आने वाली हूँ। तुम लोग हमारे हाथों में जरूर आ चुके हो। मैं तो इस गांव में बच्चे उठाने आई थी, पर मैं अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। डायन छड़ी घुमाकर राजकुमार एवं उसके सिपाहियों को बंदी बनाकर एक पहाड़ पर ले जाकर उसे उल्टा लटका देते हैं। ये सब देख के गांव वालों में और दहशत हो जाता है। दहशत इतना बढ़ चुका था कि लोग दिन में भी घर से नहीं निकलते थे। अपने राज में इतना सब कुछ होता देख बुलबुल परी को बहुत दुख होता है। हे भगवान, हमारे आँखों के सामने इतना अन्याय हो रहा है और मैं परी होकर कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। तभी बुलबुल परी को रानी परी का ख्याल आता है। तभी बुलबुल अपनी माँ को बुला लेती है।